हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फेशियल ऑयल और फेस मॉइस्चराइज़र में क्या डिफरेंस है, दोनों लगा सकते हैं या नहीं, या कोई एक काफ़ी है, सिर्फ फेशियल ऑयल काफ़ी है या सिर्फ मॉइस्चराइज़र काफ़ी है। ढेर सारे सवाल आते हैं मन में। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एड्स भी देखे होंगे आपने फेशियल ऑयल के, स्किन पोषण, फेस ऑयल और डिफरेंट काइंड ऑफ फेशियल ऑयल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। बट जब हम स्किन केयर की बात करते हैं, जैसे मैं खुद अगर स्किन केयर रूटीन अपना बताती हूँ तो मैं उसमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो फेशियल ऑयल अगर लगाया है तो मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है या नहीं, या मॉइस्चराइज़र लगा लिया है तो फेशियल ऑयल की ज़रूरत है या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूँगी। सो आई एम here with these two things. One is face moisturizer and one is facial oil. अब आप इनकी कंपनी पे मत जाइए, प्रोडक्ट पे मत जाइए। दिस इज़ फेस मॉइस्चराइज़र। फेस मॉइस्चराइज़र क्या होता है, ये देखिए, ये एक क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है जिसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनमें ऑयल्स भी मिक्स्ड होते हैं और ये स्किन को नमी देते हैं, मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ हाइड्रेशन भी देते हैं। मीन्स आपकी स्किन में जो पानी है, आपकी स्किन में जो पानी है उसे लॉक भी करते हैं, जो पहले से पानी है उसे लॉक करते हैं और बाहर से भी आपको नमी देते हैं। जो एक्सेस ज़रूरत होती है ना, विंटर्स में थोड़ी ड्राइनेस होने लगती है एंड ऑब्वियसली हमारी स्किन में पहले से मॉइस्चर मौजूद होता है, बट विंटर्स में वो ड्राई होने लगता है। सो हमें एक्सेस मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉइस्चराइजेशन इससे मिलता है एंड हाइड्रेशन मतलब बाहर से भी वो हमें पानी की ज़रूरत को पूरा करता है। तो मॉइस्चराइज़र जो होता है वो हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है ना। फेस लोशन भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। फेस लोशन क्या होता है, उसमें ऐसे ही क्रीमी कंसिस्टेंसी होगी बट उसमें ऑयल का कंटेंट थोड़ा कम होगा एंड वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। सो बेसिकली फेस लोशंस या जेल्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन्स के लिए होते हैं एंड फेस मॉइस्चराइज़र्स जो होते हैं वो भी अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग टाइप्स के आते हैं, बट सारे प्रोडक्ट्स को हम मॉइस्चराइज़र का नाम दे देते हैं। सो फेस डीप मॉइस्चराइज़र या विटामिन ई मॉइस्चराइज़र, या फिर आप बोल सकते हैं एडवांस या अल्ट्रा हाइड्रेटिंग, ये जो चीज़ें होती है ये ड्राई स्किन के लिए होती। सो ये जो है सपोज दिस इज़ निविया मल्टीपर्पज़ क्रीम। ये बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ऑयली है, ग्रीसी है, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सिमिलरली इसी का आता है निविया लाइट, जिसमें ऑयल की मात्रा कम होगी और पानी का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो वो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, नॉर्मल स्किन के लिए अच्छा है। इस तरीके से आप मॉइस्चराइज़र को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेशियल ऑयल की। फेशियल ऑयल आपको इस तरीके की कांच के बॉटल में मिलता है, ड्रॉप बॉटल में मिलता है। ये 30 ml का बॉटल है, 10 ml के बॉटल में भी मिलता है। फेशियल ऑयल जो होता है वो सिर्फ मॉइस्चराइजेशन देता है, हाइड्रेशन नहीं देता। ओके, विच मीन्स आपकी स्किन में जो पहले से मॉइस्चर है उसे ये लॉक कर देगा, उसे ये उड़ने नहीं देगा। ओके, अगर आप फेस पे कुछ नहीं लगाएंगे तो धीरे धीरे आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, खिंची खिंची सी महसूस होती है, यानी कि जो बाहर की हवा है, एटमॉस्फेयर है, उससे हमारी स्किन की नमी आप बोल सकते हैं एवापोरेट होती है, बाहर जाती है। बाहर का एटमॉस्फेयर हमारी स्किन की नमी को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। पर अगर हम उसे प्लास्टिक रैप कर देंगे, जस्ट लाइक हम सैलेड्स या सब्जियों को एयर टाइट कर देते हैं, तो उसमें हवा नहीं जा पाती। बिल्कुल मॉइस्चराइज़र या फेशियल ऑयल हमारी स्किन को बिल्कुल एक बैरियर बना देते हैं, जिससे बाहर की हवा हमारे स्किन की मॉइस्चर को छू भी नहीं पाती। तो ये जो ऑयल है ये भी एक बैरियर बना देता है। मॉइस्चराइज़र भी बैरियर बनाता है, बट ये एक्स्ट्रा हाइड्रेशन भी देता है। ओके, बाहरी हाइड्रेशन भी देता है, बट ये सिर्फ आपकी स्किन की हाइड्रेशन को लॉक करेगा। बाहर से एक्स्ट्रा कोई
नमी, कोई पानी, कोई मॉइस्चराइज़र, कोई हाइड्रेशन नहीं देगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये सिर्फ मॉइस्चराइज़र का काम करता है, हाइड्रेशन का काम नहीं करता। वेयरएज़ अगर आप कोई फेस लोशन या फेस मॉइस्चराइज़र लेंगे तो वो आपके लिए हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन दोनों का काम करता है। नाउ फेशियल ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको फेस लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट फेस लोशन, मीन्स उसमें ऑयल कम होगा एंड वाटर ज़्यादा होगा। ऑयल हमने ऑलरेडी अपने फेस पे लगा लिया है, तो या तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाइए या फेस लोशन लगाइए, दोनों वही है। जिसमें ऑयल का कंटेंट कम हो एंड वाटर या सीरम का कंटेंट ज़्यादा हो, यानी कि लेस ऑयल वाला आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, बट लगाना ज़रूर है। एंड फेशियल ऑयल क्या होता है, इसमें कुछ ऑयल्स का मिक्सचर होता है, हर ऑयल के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जो जस्ट लाइक विटामिन ई ऑयल आपकी स्किन को ब्राइटन करने के लिए, स्किन को खूबसूरत बनाता है। एंड सपोज दिस इज़ एन आर्गन ऑयल, आर्गन फेशियल ऑयल, इसमें गोल्ड लीव्स भी है। सो इसमें आर्गन के साथ साथ हमें गोल्ड लीव्स की भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एंड आर्गन ऑयल जो होता है वो स्किन को रिपेयर करता है, स्किन सेल्स को इम्प्रूव करता है, ब्लड को, कोलेजन को इम्प्रूव करता है, यानी कि स्किन को एक तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है फेशियल ऑयल। बट वो बाहर से आपको कोई नमी नहीं देगा जिसकी ज़रूरत स्किन को होती है। आप जो हर रोज़ हम जो खाते हैं, पीते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, खाना खाते हैं, इनसे हमारी स्किन को इंटरनली हाइड्रेशन या इंटरनली मॉइस्चराइजेशन मिलता है। इसे लॉक करने के लिए हम ये बैरियर लगाते हैं, फिर चाहे वो ऑयल का हो या मॉइस्चराइज़र का हो। बट बाहर की हवा जो हमारी स्किन पे लगती है, आपने देखा होगा जो हम कपड़े पहनते हैं, सो स्किन का जो एरिया खुला होता है वो जल्दी ड्राई होता है, एंड जो एरिया पैक होता है वहाँ पे ड्राइनेस आपको कम महसूस होगी। सो जो बाहर की हवा की वजह से जो ड्राइनेस होती है उसे दूर करने के लिए आपको एक अच्छे से नमी की ज़रूरत पड़ती है, और वो ज़रूरत फेशियल ऑयल पूरी नहीं करता, वो ज़रूरत फेस मॉइस्चराइज़र या फेस लोशन ही पूरी करता है। नाउ कुछ फेशियल ऑयल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जस्ट लाइक जोजोबा ऑयल है, बेबी ऑयल है, सेसमे ऑयल है। ये आपके स्किन को मॉइस्चर देते हैं, मॉइस्चर लॉक करते हैं, साथ ही आपके जो पोर्स होते हैं उसे बंद नहीं करते, उसे खुल के सांस लेने देते हैं। तो इस तरीके के फेशियल ऑयल्स आप ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है आर्गन फेशियल ऑयल या फिर कोकोनट फेशियल ऑयल या फिर बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल, ये सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं काफ़ी थिक होते हैं। तो ऐसे ऑयल्स जो है ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन के लिए अच्छे हैं। नाउ जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने ऑयल यूज़ किया है अपने फेस पे, तो उसके बाद आप जो मॉइस्चराइज़र लगाएंगे वो ऑयल फ्री या फिर बहुत कम ऑयल वाला होना चाहिए। अगर आप बहुत सारे ऑयल्स अपने फेस पे लगा लेंगे तो आपके फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर स्पॉट्स पड़ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ऑयली सा फिनिश आपको दिखाई देने लगेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको फेशियल ऑयल के बेनिफिट्स चाहिए ही तो आप इन्हें रात में लगा सकते हैं सोने से पहले, क्योंकि रात को ना तो हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती, बहुत एक लाइट सा हाइड्रेशन चाहिए होता है, लाइट सी नमी चाहिए होती है। तो आप ये ले सकते हैं रात को लगाने के लिए। डे टाइम पे आपको मॉइस्चराइज़र ही लगाना चाहिए, वो आपको यूवी रेज से भी बचाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ मॉइस्चराइज़र्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट फेशियल ऑयल आपको सन एक्सपोजर, यूवी रेज, इन सब से बिल्कुल नहीं बचाता। आपको इसके ऊपर सनस्क्रीन भी लगाना पड़ता है। वैसे सनस्क्रीन आपको हमेशा लगाना चाहिए, बट कुछ फेस मॉइस्चराइज़र्स में SPF भी मेंशन होता है, बट फेशियल ऑयल्स में SPF नहीं होता। ओके, सो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, और अगर आप ऑयल्स के बेनिफिट्स चाहते हैं तो फिर
आपको मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना पड़ेगा, बट वो मॉइस्चराइज़र नॉर्मल से थोड़ा सा कम ऑयल वाला या ऑयल फ्री वाला होना चाहिए, तभी आप ऑयल और मॉइस्चराइज़र दोनों यूज़ कर सकते हैं। ना मैंने अपने इस चैनल पे ऑयल वर्सेस सेरम भी अपलोड किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि सेरम लगाया है तो ऑयल की ज़रूरत है या नहीं, या ऑयल या सेरम में क्या डिफरेंस है। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।